Hello students, today we are going to discuss the diffraction at a straight edge by Shweta Mehra. Let us consider a cylindrical wavefront, ठीक है, जो कि एक सोर्स से इंसिडेंट हो रही है, निकल रही है, ठीक है, जो कि एक नैरो स्लिट से पास ऑन हो रही है, ओके, जिसकी लैम्डा है लेंथ एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ कर रहे हैं. ये भी हमारे पास क्या है, एक शार्प एज है एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट एक्स वाई, ओके, एंड P इज द स्क्रीन जहाँ पे हमें बैंड शो होंगे. ये जो पॉइंट है हमारा A जो यहाँ पे कर रहा है, ये एक्ट एज ए पोल करेगा. हम लेंस वगैरह में पोल वगैरह यूज़ करते हैं, इसलिए वैसे ही यहाँ पे A पोल करेगा. S और इस A के बीच में डिफरेंस है A, और इस A एंड द P स्क्रीन पे डिफरेंस है हमारे पास P. ठीक है, जैसे जैसे सिलेंड्रिकल वेव आता है तो वो इस एज से क्या होता है, पास करता है, ठीक है. फिर यहाँ पे क्या हो गई, एक ऑब्स्टेकल हो गई, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो लाइट वाला जो रीजन था इस पॉइंट के नीचे क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है ड्यू टू द ऑब्स्टेकल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस रीजन में कोई भी लाइट पास नहीं हो रही है, ठीक है. और इस ऊपर, ठीक है, हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची है यहाँ पे P डैश तक, ठीक है. यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, हमें बैंड्स मिलेंगे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स पे, ठीक है. बट जिनकी जो विड्थ होएगी वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होएगी, कोई भी सेम विड्थ की नहीं होएंगी, सबकी डिफरेंट इंटेंसिटी होंगी, और वो सब क्या होंगी, पैरेलल होएगी स्ट्रेट एज के, ठीक है. और ये बैंड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनको डिस्टिंक्ट बहुत ही हम मुश्किल से कर पाते हैं, ठीक है. जैसे जैसे हम इसके ऊपर ऊपर मूव करते जाएंगे, मान लो यहाँ करते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है. और जो बिलो वाला रीजन है, यानी ये जो रीजन है हमारा, वो कैसा रीजन है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है. यहाँ पे क्या होती है, इंटेंसिटी फॉल कॉन्टिन्यूसली, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी एकदम ज़ीरो हो जाती है, ठीक है. क्यों, और जिसका कारण है इस रीजन में क्या हो जाती है, कंप्लीटली डार्कनेस, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे जैसे हमने पर्सनल हाफ पीरियड जोन में किया था, वैसे वैसे यहाँ पे भी क्या बनेंगे, फर्स्ट हाफ पीरियड, सेकंड हाफ पीरियड जोन्स बनेंगे, और सब किसे वेरी करेंगे, क्या एडिशन होगा हमारे पास, लैम्डा बाय 2, ठीक है. फेस डिफरेंस हमारे पास रहेगा, पाई डिफरेंस रहेगा, ठीक है. और एक चीज़ और है यहाँ पे, एस हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारा जो एज है, और ये जो पी स्क्रीन है, ये सब एक स्ट्रेट लाइन में है, एंड प्लस ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब ये ऐसे ऐसे सब क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके. और सब में कितना चेंजेस आएगा, एज ए रेडियाई बी प्लस में लैम्डा 2 फॉर फर्स्ट हाफ पीरियड जो, सेकंड के लिए b प्लस 2 लैम्डा बाई 2, थर्ड के लिए b प्लस में 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, यानी b प्लस n लैम्डा बाई 2 से ये क्या करेंगे, सब अपनी रेडियाई शो करेंगे, ठीक है. हमने जैसे अभी आपको इस डायग्राम में बताया था, ठीक है, ये किस तरीके से शो हो रहा है, ये पार्ट वो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में वो इस तरीके से शो हो रहा है. ये हमारा जैसे एक्स वाई सेक्शन है, ठीक है, जो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, इस पे इन पॉइंट पे ये सब कैसे है, पैरेलल टू द एज है, ठीक है. वेव फ्रंट डिवाइड हो रहे हैं हाफ पीरियड जोन में, एज यू कैन सी दैट ये 1 1 ये डाउनवर्ड भी है और ये अपवर्ड डायरेक्शन, यानी बिलो पी और अबव पी है,
ठीक है। और ये सब कैसे सिमिलर है, हाफ पीरियड जोन अरेंजमेंट से, ठीक है। ऑन द अबव के लिए हमारे पास AM1 है, M1 M2 है और M3 है, और अदर के लिए यानी बिलो जो हमारा ए है, AM1 डैश, M1 डैश, M2 डैश, M2 डैश और M3 डैश है। ये इस तरीके की सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट शो कर रहे हैं, ठीक है। एज यू सी इन द पिक्चर कि हमारे पास एक्स वाई क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, और पी हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। P1 हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ वो एज सोर्स से हमने क्या किया, उसके लाइन मीट करवाई है, और वो कितने डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये एज से ए डिस्टेंस में है और ये बी डिस्टेंस पे है। जो हमारा ए एक्स पार्ट है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, हमारा अपर हाफ वेव फ्रंट है जो एक्सपोज्ड हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा ए वाई पार्ट है, ये क्या हो रहा है, ब्लॉक बाय द एज, मतलब कि एज ने इसे ब्लॉक कर रखा है, जहाँ पे कंप्लीटली क्या है, डार्कनेस है। हमें क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट द पॉइंट पी पे। इस पॉइंट पे हमने क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। किसके कारण हम किसके कारण प्रोसीड करेंगे, हम एम्पलीट्यूड कर लेंगे जो पी पॉइंट पे है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द nth हाफ पीरियड जोन पे, किसके द्वारा, जो एक्सपोज किया हुआ है ए एक्स वेव फ्रंट के द्वारा, ठीक है। एज यू नो दैट द की सक्सेसिव वेव्स आर अपोजिट इन द फेस होती है, हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ठीक है, A1 प्लस में A2 माइनस A3, A प्लस में 4 प्लस माइनस AN, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमारे पास रे है, सॉरी AN, ठीक है, हमारे पास ये जो रे है एक्स वाई वाली, देखो यहाँ पे क्या ब्लॉक हो रही है और हमें इंटेंसिटी करनी है एज पॉइंट पी पे, ठीक है। अब हमारा क्या है, जो हमारे मान लो यहाँ पे जो भी हाफ पीरियड जोन बन रही है, कुछ हाफ नीचे रह गया और कुछ हाफ क्या रह गया, ऊपर रह गया। ओनली हम फर्स्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्या हो गया, हाफ रह गया, हाफ क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में पहुंच गया है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट A1 एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, A1 बाई में 2, और बाकी तो हम क्या लेंगे, प्लस में A2, और A3 हम कैसे लेंगे, A2 प्लस में A3 बाई में 2, ऐसे लेंगे, एंड द सो ऑन। हमने ये कर चुके हैं पहले भी। ये क्या हो जाएंगे, आपस में तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ये नियरली किसके इक्वल आ जाएगा, ये नियरली इक्वल हो जाएगा A1 बाई में 2, क्योंकि हम ये सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, A1 बाई में 2, ठीक है। हमारा जो A की वैल्यू है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए की वैल्यू क्या आई है, A1 बाई में 2। हमें इंटेंसिटी निकालनी है, इंटेंसिटी होती है द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हमारे इंटेंसिटी हम किस पे निकाल रहे हैं, पी पॉइंट पे, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। इसको सोल्व करने के पास क्या आएगा, A1 का स्क्वायर बाई में 4, ये थी हमारी इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ओके। नाउ वी हम निकालेंगे इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट अबव P, यानी इस पॉइंट के ऊपर हमने P पे तो निकाल लिया, अब इसके हमने ऊपर निकालनी है, हमने इसकी इंटेंसिटी, ठीक है। हमने इसमें अब रोल होएगा P1 का, जो क्या है, स्क्रीन के जस्ट अबव है। हमने P1 पे क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ड्यू टू द वेव फ्रंट X और Y, ठीक है।
हमने क्या किया, S1 को P1 से जोड़ दिया और क्या कर दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया हमारे वेव फ्रंट पे, ठीक है, जो किस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, C पॉइंट पे, ठीक है। C अब हम मान लेते हैं एक न्यू पोल है विद रिस्पेक्ट टू P1। पहले हमारा A पोल को हमने अज्यूम किया था फॉर द पॉइंट P। अब हम क्या करेंगे, इस C पॉइंट को हम P1 के लिए क्या कर लेंगे, एक न्यू पोल हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे न्यू हाफ पीरियड स्ट्रिप। अब जो मान लेते हैं P1 वो डिस्टेंस है P से X1 की पोजीशन पे, यानी वो X1 से डिस्टेंस पे है, ठीक है, फ्रॉम द P। किसके लिए हम ले रहे हैं, ओनली वन हाफ पीरियड स्ट्रिप के लिए ले रहे हैं, और जिसका वेव फ्रंट क्या है, CA है नाउ, ठीक है। इस एक्सपोर्ट कौन सा एक्सपोज हो रहा है, हम CA हो रहा है, ठीक है। अब ये रीज़न क्या हो रहा है, इतना इतना रीज़न हम एक्सपोज कर रहे हैं, यानी पूरा हमें XY रीज़न एक्सपोज नहीं कर रहे, जस्ट CA पॉइंट क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा A1 फॉर द पॉइंट P1 के लिए will equal to the sum of resultant amplitude A due to the upper half of the wavefront CX, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो हमारा ओनली वन हाफ पीरियड स्ट्रिप है ऑफ वेवफ्रंट CA क्या हो रहा है, एक्सपोज्ड हो रहा है, जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा A1, ठीक है, एट पॉइंट P1 किसकी इक्वल होगा, द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड A ड्यू टू द हाफ ऑफ द वेवफ्रंट CX, ठीक है, एंड द फर्स्ट हाफ पीरियड स्ट्रिप ऑफ द लोअर हाफ CA, यानी लोअर CA, यानी हमें कितनी जरूरत हुई, 2 पॉइंट्स की जरूरत हुई, ठीक है। एक तो CX के लिए, एक CX यानी इसको ऐड करना है, और CA यानी इसको, यानी हमें 2 जरूरत हुई यहाँ पे। फॉर द मैक्सिमा, हम फर्स्ट हाफ पीरियड स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, मैक्सिमा, ठीक है। अब इसमें 2 की जरूरत हुई, तो हमारा जो A1 है, ठीक है, हमने एक वैल्यू तो निकाल ली हमने फर्स्ट हाफ पीरियड के लिए, जो हमने ऊपर इंटेंसिटी एट पॉइंट A निकाला था, जहाँ पे हमने लिखा था कि A जो हमारा है A1 प्लस में A2 माइनस A3 प्लस में A4, ठीक है, सोन। हमने A1 की वैल्यू क्या निकाली थी, A1 बाय में 2 बता दिया था कैसे, प्लस में अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हाफ जोड़ देंगे A1, ठीक है। तो ये 2 चीज़ होगी हमारे पास, ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा 3A1 बाय में 2, ठीक है। हमारे पास क्या था, पहले हमारा हाफ निकल के आया था, अब उसमें हमने हाफ क्या दोबारा से इसको ये वाला पार्ट जोड़ देना है, यानी A1 जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या निकल के आया हमारे पास, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या निकल के है, 3A1 बाय में 2। अब हमें इंटेंसिटी चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी विच आर द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी हमारे पास जो इंटेंसिटी आएगी फॉर द फर्स्ट हाफ स्ट्रिप के लिए वो आएगी 9 बाय में 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और A1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो फर्स्ट हाफ स्ट्रिप के लिए मैक्सिमा था, ठीक है। और अब हम निकालेंगे हम मिनिमा, ठीक है, सेम वही फार्मूला है, ठीक है। हमने A2 निकाल लेंगे अब, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मैक्सिमा के लिए हमने E1 जोड़ने हैं, और मिनिमा के लिए हमने क्या करना है, ओड स्ट्रिप्स यानी ओड एम्पलीट्यूड हमें एडअप करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे,
मूव करेंगे थोड़ी सी स्क्रीन को एट द अपर हाफ सेक्शन में, जहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, वेवफ्रंट ऑफ 2 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स एक्सपोज्ड होंगे बिटवीन द सी एंड ए। तो हमारे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो P2 होएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा मूव कर दिया है स्क्रीन को, P1 से मूव करके हमने क्या कर दिया है P2 पे। तो अब हमारे पास A2 क्या आएगा, अब ओड सेक्शन करना है हमें ऐड, A2 प्लस A1, ये तो हमने मैक्सिमा के लिए किया था, मिनिमा के लिए हमने ओड कर दी यानी नंबर्स, ठीक है। A2 इसको एडअप किया, हमारे पास आया 3A1/2 माइनस में A2। ये तो हम था हमारे पास एम्पलीट्यूड। अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास होगी इंटेंसिटी, ठीक है, फॉर द मिनिमा, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं इसी तरह सेकंड स्ट्रिप के लिए, सेकंड मिनिमा के लिए अगर हमें निकालना भी हो मैक्सिमा। अब हमें E1 तो ले चुके हैं फिर हमने 2 ऐड किए थे। अगर हमने मैक्सिमा लेना है तो इसके बाद जो हमारा A3 बनेगा वो 2 चीज़ों को लेकर बनेगा, ठीक है। ये तो हमारा मैक्सिमा था फॉर फर्स्ट। अब इसमें क्या कर देंगे, हमने A3 भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इंटेंसिटी इसका क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें A4 चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A1/2 प्लस में A1 माइनस A2 प्लस में A3 माइनस A4, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, 3A1/2, इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इंटेंसिटी हमारे पास निकल के आ जाएगी, ओके। अब हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये क्यों ज़रूरी है, जब हम वेवलेंथ निकालेंगे तब हमारे उसमें क्या हो जाएगा, यूज़ होगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट ऐसे कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, बिलो रीजन हमने क्या ले लिया, P ले लिया, जहाँ पे क्या थी हमारे पास क्या है, और ज्योमेट्रिकल डार्क रीजन है। हमने इसको एक लाइन आपकी बुक में नहीं है तो इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सेम वही चीज़ रहेगी। अब हमें इस रीजन में हमने क्या निकालने हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें इन टर्म्स ऑफ किस में लेंगे, पाथ डिफरेंस लेंगे, ठीक है। हमने ये वाली जो रे है और ये वाली रे दो, P' A एंड द P' C, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, पाथ डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ओके। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड द मिनिमा, ठीक है। P' ये से ऊपर जो हमने अभी डॉटेड रीजन अभी आपके सामने ड्रॉ किया है वो, माइनस P' दिस से दिस, ठीक है, दिस रीजन, ठीक है। P', ठीक है। और मैक्सिमा, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होता है मैक्सिमा के लिए, 2n-1 λ/2, ठीक है। और मिनिमा के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2n λ/2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 1 2 3। और जो हमारे ये डिस्टेंस है SA, ये डिस्टेंस है A पे, ओके। और हमारा AP डिस्टेंस है, ठीक है, ये A और ये P, ये है B डिस्टेंस पे, और हमारा P और P' है X डिस्टेंस पे। हम पाथ डिफरेंस को हम किससे लिख सकते हैं, डेल से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये रीजन निकालना है, ठीक है, डेल निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या करें, अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे, ठीक है।
अगर हम इसमें से पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं फॉर दिस रीज़न, ठीक है, हमें ये पर ये वैल्यू आ जाएगी ना पी डैश ए, ठीक है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ठीक है, फॉर दिस, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, रूट के लिए मैंने क्या लिख दिया, हाफ, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारे पास क्या निकालना है, पी डैश सी। पी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा एस पी डैश में से हमने क्या कर दिया, माइनस एस सी कर दिया, ठीक है। यानी इस पूरे में से हमने ये माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी सी आ जाएगा, ठीक है, पी डैश सी आ जाएगा। हमने एस पी डैश में से एस सी माइनस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको एज इट इज ही लिख रही हूँ, साथ के साथ नोट करते जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, इन दोनों को ऐड कर दे a प्लस बी, ये हमारे पास बेस बन जाएगा टोटल, ये परपेंडिकुलर हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें से हमारा ये एस ए और एस सी सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, अगर इसमें से हम ये माइनस कर दें, यानी हमें ये निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले हम रूट ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपके सामने बेस लिख रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, बेस किया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, बट ये हमारी पूरी लाइन तो क्या बन गई, किसके इक्वल आ गई, एस पी डैश के, ठीक है। अगर उसमें से हम एस सी माइनस कर दे, ठीक है, क्या माइनस कर दे, एस सी माइनस कर दे, ठीक है, यहाँ लिख दूँ आपको, चलो मैं आपको इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको ये रिपीट करा देती हूँ क्योंकि डायग्राम में हमारी काफ़ी लाइन्स आ चुकी हैं, ठीक है। हमारा ये क्या आया था, बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हाफ और एक का स्क्वायर, यानी ये पूरे बेस को ऐड कर दिया हमने, ठीक है, प्लस में हमने परपेंडिकुलर ऐड कर दिया फॉर दिस, हमारे पास क्या निकल के आ गई, ये पूरी लाइन आ गई, ठीक है, ये ऐसी आ गई। हमें तो चाहिए पी डैश सी चाहिए, और हमारा एस ए और एस सी क्या है, दोनों क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। जो ये डिस्टेंस ए है वो ही ये ए डिस्टेंस है, अगर इसमें से हम माइनस ए स्क्वायर माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, पी डैश सी, स्क्वायर से स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास ए, इसमें से हम बी निकाल लेंगे कॉमन, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम से करना है एक्सप्रेस, हाफ, ठीक है। इसमें से हम a प्लस बी का रूट हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, या इसको अलग से करेंगे, ठीक है। a प्लस बी स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, तो रूट से रूट कैंसिल हो गए, a प्लस बी बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी रूट के लिए हाफ, और माइनस हमारा ये अंदर था, ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ए, ठीक है। हमारा जो x बाई बी आएगा फ्रॉम दिस एंड x प्लस ए प्लस बी, ये दोनों क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है 1 से,
ठीक है। अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन भी करते हैं फॉर द हायर टर्म, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, बाकी को तो हम क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, सिर्फ हम इन दोनों को ही एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 2 है, अंदर 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 है, अंदर 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें क्या आया था, b 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 2b का स्क्वायर माइनस a प्लस बी बाहर आया था 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2a प्लस b का स्क्वायर प्लस में a, ये आया था। हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इन दोनों एक्सप्रेशंस को। b प्लस में एक्स स्क्वायर, b से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये b से ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा 2b माइनस a प्लस बी, मल्टीप्लाई किया a प्लस बी को अंदर, माइनस एक्स स्क्वायर 2a प्लस बी, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में a। ठीक है, अब दोनों में से हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 हम कॉमन ले लेंगे। ये ए बी इस और इसको क्या कर देगा, वैनिश कर देगा, क्योंकि ये माइनस ए प्लस बी और ये दोनों क्या हैं, प्लस के हैं, ये दोनों माइनस मतलब कैंसिल आउट कर देंगे ईच अदर। अब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 को दोनों में कॉमन, 1 बाई बी आ जाएगा इधर से, और दूसरी साइड से क्या आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस में बी। ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम करके पास हमारा जो डेल आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई में 2 इंटू में ए बी ए प्लस में बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पाथ डिफरेंस। अब लेंगे हम मैक्सिमा मिनिमा जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। ठीक है, लैम्डा हम फॉर द मैक्सिमा। ठीक है, अब जो वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर बाई में 2 ए इंटू में बी ए प्लस में बी 2n माइनस 1 इंटू में लैम्डा बाई में 2। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बी ये रिवर्स हो जाएगा, बी ए प्लस में बी बाई में लैम्डा बाई में ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इनटू में 2n माइनस 1। ठीक है, एक्स निकालना है, ये हमारी पोजीशन होगी फॉर द मैक्सिमा मिनिमा स्क्वायर कट के। ठीक है, मिनिमा के लिए अब क्या करोगे, एक्स ये मैक्सिमा था, मिनिमा के लिए पोजीशन निकाल लोगे तो हमारे पास क्या आएगी, बी ए प्लस में बी इंटू ए प्लस में बी बाय में ए इंटू में लैम्डा एन, ये मिनिमा के लिए है। यानी हमारा ये सब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, √2n माइनस 1 के, और मिनिमा किसके होगा, √n के। अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा तो हम क्या करेंगे, सॉरी वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे, जो हमारा मैक्सिमा बना था वो हमारा मिनिमा बन जाएगा। यानी ये जो चीज़ है हमारी, ये क्या बन जाएगी, मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ। ठीक है, फॉर द हम nth के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारा मिनिमा के लिए हमारी ये जो बनेगी मैक्सिमा। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी मिनिमा। हमारी जो वेवलेंथ क्या होती है, अपोजिट होती है ना मैक्सिमा मिनिमा के लिए। ठीक है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x1 xn a एंड b
ठीक है, जिससे हमारी क्या निकल सकती है, वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मैक्सिमा और मिनिमा को, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच।